पुराण में तो लिखा है जिस समय पार्वती मैया को और माता मैना को और पिता हिमालय को रोता हुआ महादेव ने देखा, भगवान शिव ने जब रोता हुआ देखा तो भगवान भोले बाबा भी अपने आंसुओं को न रोक पाए। ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि भगवान महादेव के भी आंखों में आंसू आ गए। उस समय ऐसा ये कारुणिक दृश्य। आज भी देखना, बेटी विदाई के समय हर व्यक्ति के आंखों में आंसू होते हैं। भोलेनाथ रोने लगे और जब महादेव के आंखों में आंसू आए तो महादेव के आंखों में आंसू, देवता सब अवाक रह गए। भूत प्रेत तो उनसे तेज रोने लगे, गुरु रो रहे तो चोला काहे ना रोए भैया। लेकिन भोले बाबा ने जिस समय उस भोले बाबा के दृश्य को महाराज हिमालय ने देखा तो हृदय गदगद हो गया कि नहीं नहीं, मेरा जो दामाद है कोई साधारण नहीं है, ये भावनाओं को समझने वाला है। और याद रखो, दामाद बहुत पैसा कमाता हो, बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़े सम्मान को प्राप्त करता हो, ये जरूरी नहीं है। हम अपनी कन्या के लिए, अपनी बहन के लिए जो दूल्हा खोजने जा रहे हैं ना, तो वो जो बर है, जो घर बर कुल होए अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। सबसे पहले घर, घर माने टाइल्स नहीं, घर में रहने वाले लोगों को देखना है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, छप्पर में देख करके लोग विवाह करके आए बहन का, अपने पुत्री का, और 2-4 साल जब गुजरे तो वहां उस घर में रहने वाले लोग इतने अच्छे थे, संस्कारवान थे कि वो छप्पर को 5 खंड की इमारत बना दिया। और कई बार ऐसा भी देखा है कि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग देख के विवाह कराए कि स्टील की रेलिंग है, बढ़िया डिजाइनिंग, पीओपी और पुट्टी लगी है, टाइल्स पत्थर बिल्कुल चमक रहे, वहां विवाह करके आए। साल भर नहीं बीता, वो जो मकान था ना उसमें ताला पड़ गया। क्यों? उन दहेज लोभियों ने, उन संस्कार विहीन लोगों ने या तो उस बेटी को ही मार डाला, बहू को ही मार डाला, या खुद इस तरीके के व्यसन गलत कारणों में पकड़े गए कि सब खत्म हो गया भाई। बेटी का भाव। तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं देखी जाए, ये आवश्यक नहीं है। घर घर में रहने वाले लोग, फिर आता बर, बर का तात्पर्य लड़के से बहुत बड़ी नौकरी करता हो, गुण अच्छे ना हो, सब बेकार है। आप नौकरी देख के केवल विवाह कराए ना। बहुत से ऐसे केस वर्ष में आते रहते कि बहुत अच्छी नौकरी है लेकिन गलत कारणों में पकड़े गए, वो सब व्यर्थ चला गया। बहुत पैसा देख करके कराए लेकिन वो नशेबाज, वो तमाम तरीके के गलत आचरणों में लिप्त रहने वाला वो बच्चा, लड़की की जिंदगी बर्बाद। घर पर फिर कुल, तीसरे नंबर पर कुल भी आता है, याद रखो। आज ये मैं खुले मंच से बता रहा हूं आपको, कुल माने हमारी जाति वर्ण व्यवस्था, इसका भी विचार करना चाहिए। आज समाज में लोग कह देते हैं कुंडली मिले न मिले, दिल मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, दिल मिले, लेकिन दिल कभी कभी शीशे का था, दिल मेरा दिल टूट गया, लोग तोड़ भी देते हैं दिल। तो कुंडली मिलना भी माने हमारी जो वर्ण व्यवस्था है, हमारा जो कुल व्यवस्था है, उसको मिलाना भी बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि जो उस वैवाहिक जीवन में पति पत्नी से जो संतान पैदा होती वो बहुत सुशील और सुंदर होती, और जब ऐसा नहीं होता तो वर्ण संकरी पैदा होती, तो वो अच्छे भी होते हैं और अच्छे कम ही होते, बुरे ज्यादा होते। वो समाज को गलत संदेश पहुंचता है और समाज में फिर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं फैलती है। इसलिए कुल, और ये जब अनुरूप हो, जो घर बर कुल हो अनूपा, तब विवाह। तो भगवान महादेव को रोता हुआ जिस समय उनके ससुर हिमालय राज ने देखा तो एक पल में लगा कि ये क्या। मैंने जो नारद जी के कहने पर ब्रह्मा आदि को साक्षी मान करके अपनी कन्या का विवाह ये जो महादेव से कर रहा हूं ना,
आज इसी से पहचान हो रही, ये साधारण नहीं है, इनका हृदय बड़ा उदार है जो इस कन्या के विदाई को स्वयं। अरे भाई आजकल का लड़का होता तो क्या करता बताओ अच्छा ईमानदारी से। आजकल जैसे विदाई होती है तो क्या लड़के भी रोते हैं? कभी नहीं देखा होगा। लड़के तो अपने फ्रेंड से हाथ, हाँ हेलो कंग्रेचुलेशन शादी हो गई खुश रहो, ये सब चलता रहता है। क्यों? उनको इसकी परवाह नहीं कि क्या हो रहा, उनको तो अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन उस समय के उस भाव को जो समझेगा कि एक माँ बाप किस तरीके से उस बच्चे का पालन करके, उस बेटी का जब रात में छींक आ जाती थी ना बेटी को, तो माँ बाप रात भर जगते थे। अगर यहाँ डॉक्टर न मिले तो कई किलोमीटर पैदल, और गाड़ी की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो पैदल चल के बेचारे जाते थे उस बच्ची का इलाज कराने, और फिर उसको पढ़ाने की व्यवस्था, फिर समाज के तमाम कुरीतियों से बचाने की व्यवस्था, भोजन पानी इत्यादि दे करके सयाना करके। आज जब उस कन्या को विदा कर रहे हैं तो ऐसा लगता जैसे एक अंग ही जा रहा है। उस दृश्य को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति वास्तविक विवेकी होगा, ज्ञानवान होगा, वही उस व्यक्ति को समझेगा। बाकी तो सब अपने हो हल्ला में हुड़दंग में लगे रहते हैं। अब तो बारातों में बारात के नाम पर हुड़दंग ज्यादा होने लगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, शादी बारातों में विवाह की जो पद्धति है उसको बिल्कुल खत्म करके, और हम ढिंढोरा क्या पीटते हैं, हम सनातन धर्मी है। अरे पहले अपने अपने संस्कारों को सुधारो, उसके बाद कहना कि हम सनातन धर्मी। केवल फार्मूले आजमा रहे हो, विवाह के नाम पर धोखा हो रहा है। कोई मान मर्यादा का कुछ रहा नहीं है। और क्या कहते, बोले सब ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, ट्रेंडिंग में चल रहा तो ट्रेंडिंग वाली व्यवस्था है। ट्रेंडिंग में ये भी चल रहा है कि हर घर में महाभारत है, तो उस महाभारत को लो संभालो। हमारे यहाँ का कल्चर ये नहीं कहता जो आज होने लगा है, ये सब पाश्चात्य सभ्यता थी, और पाश्चात्य सभ्यता वाले हमारी सभ्यता अपना रहे। अभी कुंभ में हम थे, कुंभ की छोड़ो, आप वृंदावन जाना, अयोध्या जाना, इस समय काशी, ये 3 ऐसे धाम हैं जहां आप जाओगे तो आपको हजारों विदेशी प्रतिदिन मिलेंगे। अब आपको वहां की वो जो विदेशों की महिलाएं वो ऐसे नहीं मिलेंगी जैसे आज हमारे यहाँ के माताएं बहनें रहने लगी। विधिवत तरीके से भारतीय परिधान में साड़ी पहन के, तिलक लगा करके, राधे राधे से वो जैसा बोल सकते, भाई वो तो इंग्लिश या अन्य भाषाओं का जहाँ जिस देश के हैं, लेकिन वो फिर भी बोलने का प्रयास करते। और हमारे यहाँ शादी बारातों तक में भारतीय परिधान कहाँ विलुप्त हो गया दिखाई नहीं पड़ता है। अभी बुरा ना मानिएगा, यहाँ बहनें बैठी हैं। अभी एक हम विवाह में थे, दिसंबर एक महीना में थे, अभी निकला 2 महीने पहले। कानपुर में गए थे, हमारे मित्र के यहाँ विवाह था, तो हमें तो भोजन पानी मतलब रहता नहीं, हम तो दूर कुर्सी बैठे थे भाई, चूंकि वो बफर वाला हमारे मतलब की चीज़ नहीं, तो हम अपना दूर बैठे थे। अब व्यवहार है तो जाना पड़ता है, अब भाई व्यवहार भी गृहस्थ जीवन से हम भी जुड़े हैं। तो गए तो हमने देखा वो 2-3 बहनें आई। खैर वो कपड़ा बहुत अच्छा था, उसकी हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन पहनने का जो तरीका उसकी बात हम कर रहे हैं। वस्त्र बहुत अच्छा था, वो ऊपर से नीचे तक था, खूब लंबा लंबा, इतना नीचे तक था कि बिल्कुल जमीन में वो था, बहुत लंबा था, नीचे खूब घेर था उसमें। क्या कहते हैं उसको? है? जोर से बोल। तुम क्या जानो को? लहंगा नहीं, तो लहंगा दूसरा होता है, वो तो हम भी जानते हैं, वो एक ही होता है ऊपर से नीचे तक। हाँ ये देखो बिटिया बोली, कहा ग्राउंड है, गाउन। तो बिटिया पता है भाई, नहीं लोगों को मालूम, वो गाउन है ना, यही होता ना बहन जी, वो खूब लंबा लंबा ऊपर से नीचे तक, बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत अच्छा था। देखो उसकी बुराई नहीं, फैक्ट्री वाले कभी मिलेंगे उनसे एक हम केवल रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा इसमें संशोधन कर लो। वस्त्र इतना अच्छा था कि कहीं कोई अंग नहीं दिखाई पड़ रहा था, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल ढका हुआ, बहुत बढ़िया था। कमी एक ये थी, वो हम आपको बताए दे रहे, कमी इतनी थी, वो कमी मान लो चाहे ठीक मान लो, उसमें फायदा था केवल गेस्ट हाउस वालों का, और किसी फायदा नहीं था। उनके लिए ठीक था, लेकिन हमें कमी ये लगी कि वो जो वो बहनें वो 3 आई, बता दे वो आई, वो चाट बतासा जहां लगे होते, तो वहां दुन्ना इसे फैले पड़े थे। अब वो तीनों बहनें गई, बतासा खाई, और बतासा खा के जब चली तो दूर वो चाउआ उमीन जाने का क्या कहा था उसको, वो लगा था दूसरी जगह काउंटर। तो वो जब बहनें चली तो वो अपने साथ वो सब दुन्ना समेट ले गई।
तुमको गेस्ट हाउस वाले का फायदा, बाकी तो ठीक है। अब वो जूठन सब समेट ले गई तो हमें तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन गेस्ट हाउस वालों को फायदा हुआ कि तो झाड़ू कम लगानी पड़ेगी। अब वो उधर ले गई तो उधर छोड़ दिया, उधर से फिर वो प्लेटें समेट ले गई। वाह धन्य गाउन, अच्छा है, लेकिन प्रयास करो कम से कम वस्त्र इत्यादि मर्यादित हो, विवाह के तौर तरीकों को समझा जाए। अभी एक और फैशन हमने देखा, अभी विवाह में, कमल भैया तुम भी सुन लो, वो बेटी आई, वो लड़की कार से उतरी और वो नाचने लगी एकदम, चश्मा लगा के वो नाचते हुए जयमाल डालने गई। तो अब वो नाचते हुए जा रही थी, चलो जयमाल लेके पहले बहनें जाती थी गंभीरता के साथ, पहली बात तो चलो खैर मैया जानकी ने भी डाला था, लेकिन वो प्रक्रिया दूसरी थी। और वो नाचते हुए गई और लोग बड़ा ताली बजा में हूटिंग करे, लोग हूटिंग कर रहे थे लोग। और फिर वहां पहुंचे तो वहां खींचतान शुरू हुए, उनको खींचे वो उनको खींचे, जयमाला डालने के चक्कर में। अब हम कुछ कहे तो न पाए, कहा करें, मन में तो बहुत कुछ आया, हम चुपचाप चले, हमको बनी पारा जाएंगे तो वहां बता देंगे। हमें ये चीज नहीं समझ में आई कि जब बहुरिया नाच रही पहले से बहुरिया नाचत भैया रही, तो घर वाले बाद में नाच रहे तो कोनो नई बात नहीं हमें लगी, बस इतना हमें अच्छा लगा। और लोग बड़े खुश थे, वो सास ससुर भी वहीं बैठे देख। अब आजकल अम्मा जान लगी बराते लड़का के, पहले तो वो घर में रहती रहा, वो जाने का वो ननकौरा कहा तो भैया वो हो तो है ना, अब वो अम्मो चली जाती संग है, तो वो वाला कामों, ये सब रिवाज है, इनको भूलो मत। हम याद दिला रहे हैं, ये रीत रिवाज निभाने चाहिए। आप लोग इसको हंसी मान रहे हो कि नकटौरा कह दिए पंडित जी, ना ना, ये हमारे यहाँ की रीत रिवाज है और ये हमारे यहाँ कोई पूर्वजों के द्वारा सब बनाई गई पद्धतियां हैं। इनको हम जब भूलते जा रहे हैं तो घर में सब व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही। अब वो काम सब बंद हो गए जो होने चाहिए, अब दूसरे शुरू हो गए। 3-4 दिन पहले से घर में बोले आज वो मेहंदी रखी जाएगी, आवाज जाने क्या वो हल्दी रखी, ये सब टीवी देख के हम लोग ले आए, और जो वास्तविक चीजें थी उनको भूल गए कि वो अन्न स्पर्श कराया जाएगा और किस तरीके से वो मिट्टी रखी जाएगी, तेल चढ़ाया, ये सब भूल गए हम लोग। तो प्रक्रियाएं बिगड़ रही। जो मंडप गाड़ा जाता था, जिसे 5, 7, 9 दिन बाद उखाड़ा जाता था, 5 लोग गाड़ने में 5 लोग उखाड़ने में लगते थे, देवताओं का वास होता था, वो मंडप ट्रैक्टर पे धरा हुआ, यहाँ से रूरा चला गया, रूरा तो फिर सवेरे लुढ़खत में चला आ रहा, कलश पता चला बीच में फूट गया है। तो अब बताओ, जब मंडप उछल रहा है तो पति पत्नी अपने आप उछलेंगे भाई। ये बुरा ना मानिएगा, हम गेस्ट हाउस की भी निंदा नहीं कर रहे। आजकल लोगों घरों में जगह नहीं है तो गेस्ट हाउस लोग करते, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करो भांवर कन्या की, अरे जिस घर में वो कन्या रही, जहां पढ़ी, जहां लिखी, जहां इतनी सयानी हुई, कम से कम भांवर तो घर में ही डलवाओ, भांवर घर में डलवाओ, मंडप मत उखाड़ो मेरे भाई। और ये पद्धतियां नहीं मान रहे हो इसलिए परेशान घूम रहे हो। भोले बाबा के आंखों में आंसू आ गए, जान लिया हिमालय राज ने कि नहीं नहीं, मेरा जो दामाद है उदार हृदय का है, मेरी कन्या बहुत प्रसन्न रहेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तब महादेव भोले बाबा बोले चिंता न करो, रो नहीं ससुर साहब, आपके आंसू हमसे देखे नहीं जा रहे, यही दामाद है। दामाद माने अब वो ससुराल को अलग न समझे, ध्यान से सुन लो। दामाद वो है जो ससुराल को अलग न समझे, वो भी घर है और वो माँ बाप धर्म के माता पिता हैं। जैसे अपने माँ बाप की देखभाल कर रहे हो, अगर कभी बात आ जाए तो वो भी हमारे धर्म के माँ बाप हैं। भोले बाबा ने कहा चिंता न करो, आप लोग आज से मेरे धर्म के माता पिता हो गए ना, तो अब रो मत, कतई मत रो। आप इसलिए रो रहे हो ना कि आपकी बेटी जा रही, जाओ अब हम भी कहीं नहीं जाएंगे, हम भी यहीं रुकेंगे। लो भोले बाबा वहीं रुक गए। एक पल के लिए तो हिमालय राज संकुचित हुए कि ये क्या कह रहे हैं कि आपकी बेटी कहीं नहीं जाएगी, लेकिन भोले बाबा बोले हम यहीं रहेंगे। तो हिमालय राज बोले मतलब, बोले हम घर जमा ही बनेंगे, सब इतनी आपकी प्रॉपर्टी सब क्या होगा हम देखेंगे। तो आज भी देखना, बहुत से लोग जब किसी के यहाँ लड़के नहीं होते तो अपनी बेटियों को ही समर्पित कर देते। तो वो दामादो जी सोचा चलो भैया यहीं बने रहो, 10, 20, 50 बीघा मिल गए, ये सब प्रॉपर्टी क्या होगा है। तो भोले बाबा रुक गए, कहाँ रहने लगे, ससुराल में। कैलाश छोड़ के हिमालय पर आ जाते।
इसीलिए तो कवि कहते हैं, कवियों ने कल्पना की है बड़ी अच्छी। वो कहते न भोले बाबा कम है न भगवान विष्णु कम है, दोनों में समानता कैसी है? बोले ये भी ससुराल में रहते, वो भी ससुराल में रहते, दोनों लोग घर जमाई। क्यों? बोले भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं और समुद्र से लक्ष्मी निकली है, और भोले बाबा कैलाश माने हिमालय में रहते, वो उनकी कन्या माने वो भी अपने ससुराल में रहते।